कराची में नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब जारी। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, चेयरमैन PCB शरीक, शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद। और वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का इजलास। स्पेशल इकनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए 0 टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी। पाकिस्तान और कुवैत के वज़राए आज़म की दुबई में मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का इरादा। इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और श्रीलंकन सदर की मुलाकात में भी बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा UAE के सदर से भी मुलाकात। कराची में नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद होगी। तामीर नौ में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स को इस्तकबालिया। हम जीत गए, तंकीद करने वालों को शिकस्त हुई। मोहसिन नकवी का खिताब। हम बहादुर कौम हैं, बहादुरों की तरह ही सोचना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान पुरअज़्म। तुर्क सदर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। कारोबारी शख्सियात समेत आला सतह का वफ़द भी रजब तैयब एर्दोगान के साथ होगा। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। और इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। 24 घंटे के दौरान मजीद गजा में 3 फ़लस्तीनी शहीद। दोबारा लड़ाई बड़े साने का सबब बन सकती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फरीक़ैन पर मुआहदे की पासदारी करने पर जोर। सिपह सलार के बाद बानी PTI का मुंसिफ आला को भी खत। चीफ जस्टिस ने खत आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजवीज़ के लिए बुलाया है। चीफ जस्टिस की IMF वफ्द से 1 घंटा तवील मुलाकात। जस्टिस याह्या अफरीदी बोले, वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे और मातहत अदलिया की निगरानी का बताया। वफ्द ने कहा कि मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामे के मुताबिक IMF वफ्द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट की काविशों को सराहा। कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम के लिए अदलिया के किरदार की तारीफ। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ मुनहदम हो चुका। पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है। यहाँ लड़ने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS इम्तिहानात रोकने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा नौजवानों को ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the parliament. This is an attack on this parliament जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। एक जज ने पार्लियामेंट का नाम लिया। कहा गया एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गए। वजीर कानून साहिब इनको पैगाम पहुंचाए, ये पार्लियामेंट पर हमला है, काबिल कबूल नहीं। किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग। अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई तो दर्जे तरसुली 180 मुमालिक की फहरिस्त में 135वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। भारत 96, अफगानिस्तान 165 और बांग्लादेश 191 नंबर पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की बड़ी तनज़ुली। पाकिस्तान का स्कोर 45 से कम होकर 33 हो गया। रिपोर्ट में आलमी बिरादरी से करप्शन के साथ माहौलियाती बहरान से निपटने पर भी जोर। कराची की जमीन का मसला हल करना आसान नहीं। वफाकी इदारों की प्रॉपर्टी के साथ जो हुआ बहुत बड़ा घपला है। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का आबाद हाउस का दौरा। हसनी बख्शी से मुलाकात। कहा माजी के मुआहदों तक जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डिजिटल सर्वे हुआ, अब वो कागजात ही गायब हैं। लीबिया किश्ती हादसे में 63 पाकिस्तानियों के डूबने का इंकशाफ। ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारिजा उमूर इजलास में ब्रीफिंग। DG क्राइसिस मैनेजमेंट ने बताया मजमूई तौर पर 73 अफराद सवार थे।
इत्तलात हैं कि उनमें से 10 बांग्लादेशी और बाकी पाकिस्तानी हैं। 7 पाकिस्तानियों के जा बहक होने की तस्दीक हो गई। मुतअद्दिद अब भी लापता। लवाहिकीन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजीर आजम का वाक़े पर इजहार अफसोस, रिपोर्ट मांग ली। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई। शहर कायद में नामालूम अफराद सरगर्म। मुख्तलिफ इलाकों में 4 ट्रक्स और कंटेनर जला दिए। 10 अफराद जेरे हिरासत। आग लगाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ का इंतबाह। पोर्ट कासिम में ट्रक ड्राइवर्स का अलामती धरना SP मलीर की यकीन दहानी पर मुंतशिर हो गए। वजीर आजम से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO की मीटिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, माहौल बेहतर होने से पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया। मारूफ अमरीकी सरमायाकार के साथ भी मुलाकात। जेंट्री बीच का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर न निकले। अपने मुल्क पर हमले की तरगीब देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न स्टीव की तकरीब से खिताब। कहा, मुखालिफिन ने 4 बरसों में एक धेले का काम नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। वहां के तलबा मुझसे लैपटॉप मांगते हैं। डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली डोमिसाइल की नजर हो जाता है। पूरे मुल्क से कोई भी कराची का डोमिसाइल बना सकता है। 2 धारी तलवार से मैरिज का कत्ल किया जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची वालों पर सिंध हुकूमत जुल्म ढा रही है। वजीर इत्तलात सिंध ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MQM कराची की ठेकेदार बनने से गुरेज करे। सादिया जावेद ने कहा, MQM हर चीज को लसानी रंग देकर रोना धोना शुरू कर देती है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना फैशन बन चुका। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। सलमान अकरम राजा का जवाब। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 लगाने का मुतालबा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर न निकलें। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहां पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हमारी पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। समाअत कल तक मुलतवी। फेक न्यूज की तारीफ पैका कानून में बहुत ही मुबहिम रखी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मजाक से लिख दे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तब भी मुकदमा हो सकता है। पैका कानून के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त। वकील इमरान शफीक के दलाइल। आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज की अशात रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का इस्तफसार। कानून पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। सहाफी को पाबंद बनाया जा रहा है कि वो अपनी खबर का सोर्स बताए। अगर सहाफी सोर्स से खबर ही ना ले सके तो फिर मौसम का हाल ही बताने का रह जाता है। रियासत अली आजाद एडवोकेट का जवाब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी थाना बनी की हुदूद में 12 साल की घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाकया 4 रोज पहले पेश आया। मालिक और उसकी बीवी को हिरासत में ले लिया गया। अफगानिस्तान के शहर कंदूज में बैंक के बाहर धमाका। 25 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। ज्यादा तादाद तालिबान एहलकारों की है जो तनख्वाह लेने के लिए जमा थे। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। फाइनल का टिकट या छुट्टी। 3 मुल्की टूर्नामेंट में कल पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से अहम टाकरा। फाइनल खेलने के लिए जीत लाजमी। इंजरी का शिकार हारी स्टोफ स्क्वाड से बाहर। आकिब जावेद की शमूलियत। प्रोटीज के मजीद खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया।